Thevenin's theorem states that any bilateral circuit can be converted into a simplified circuit with Thevenin's voltage and Thevenin's resistance in series. ठीक है. So basically Thevenin's equivalent circuit हमेशा ऐसे बनेगा. This is it. This is RTH, this is RL, this is VTH. RL is also always known क्योंकि उसके थ्रू हमें निकालना होता है. ठीक है. और बाकी दो में से हमें दोनों ही निकालनी होती हैं या कोई एक भी निकाल के ताकि हम करंट निकाल सकें. मेन हमारा गोल जो है जनरली करंट ही पूछता है वो I इक्वल टू. तो ये क्या हो जाएगा VTH बाई RTH प्लस RL. तो मतलब इसको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है. बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होंगे कि थेवेनिन लोड के अक्रॉस वोल्टेज बता दो. तो मतलब कुछ भी नहीं है, वो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो कर करके उसको फैला के वो लिख देते हैं. ठीक है. बेसिक जो है सर्किट ये बन गया. इसके थ्रू आपने जो मर्जी निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वो कुछ भी निकलवा सकता है, वो उसकी मर्जी है. बेसिक अगला क्या था? अगला था कि करंट और वोल्टेज सोर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर कोई भी करंट सोर्स लगा हुआ है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज आई, ए एंड बी के बीच में, आई कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू अ वोल्टेज सोर्स वी आर ए एंड बी. दिस इज इजीली कन्वर्टेबल. कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें. एंड हाउ डू यू कन्वर्ट इट? दिस इज अ करंट सोर्स, दिस इज एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. मतलब it is not affected by any other part of the circuit or the element of a circuit. So ये करंट से अप्लाई कर रहा होगा I. तो अगर मुझे कभी भी कन्वर्ट करना है तो I have to identify any resistance that is in series with the current source. जो भी पैरेलल में हो, पैरेलल में जो भी हो तो उसको आइडेंटिफाई करा, उसको हमने मार्क कर लिया. ठीक है, जैसे सो कॉल्ड मार्क हो गया. अब इसको जो है मुझे कन्वर्ट करना है तो आई विल जस्ट ऐड अ वोल्टेज सोर्स V एंड इन सीरीज आई विल ऐड अ रेजिस्टेंस R. दैट सेम R. अगर यहाँ पे R 2 ओम था तो यहाँ भी 2 ओम है. देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है. एंड हाउ इज वोल्टेज कैलकुलेटेड? वोल्टेज इज बेसिकली अक्रॉस दीज पॉइंट्स और आई कैन डायरेक्टली से IR, नथिंग एल्स. और कभी वैसे अगर वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट ना हो रहा हो तो इसके थ्रू करंट I नहीं होता. पहले बता देता हूँ, गलती होती है. यहाँ से अगर I1 मानना पड़ेगा तो यहाँ से मुझे I माइनस I1 मानना पड़ेगा. ज़रूरी नहीं है यहाँ पे I1 ही जा रहा हो, इसी में घूमता रहे करंट. ज़रूरी नहीं है. इसलिए वोल्टेज V इक्वल टू IR नहीं है. उसकी अलग डेरिवेशन है, उसकी ज़रूरत नहीं है. छोड़ दो. जो मेन बात है वो यही है कि वोल्टेज इज IR एज इट इज़. अब एक जल्दी से प्रॉब्लम ले लेता हूँ. ठीक है. ये एक सर्किट गिवन है मेरे सामने. एक मिनट. दिस इज़ 3 ओम. ठीक है. बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता नहीं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है और चाहे 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है. 4 माय बैड, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, सॉरी, यहाँ से कनेक्टेड है. दिस इज़ 4 ओम, दिस इज़ RL एक्चुअली, ये RL एंड दिस इज़ 2 वोल्ट्स. और सॉरी मेरी राइटिंग दिख ना रही हो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है थोड़ा सा. हाँ सॉरी. हाँ, तो R लोड है जैसे, तो R लोड रेजिस्टेंस है, उसको अगर हम तोड़ दें 1, 2, तो जो भी रेजिस्टेंस हमेशा RL होगा उसको हमेशा हमें तोड़ना है और उसके 2 पॉइंट्स को मेंशन कर देना है, से A एंड B. कुछ भी नोटिस कर सकते हो. मतलब RL को तोड़ देना कि RL ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर. दिस इज़ ब्रोकन. देयर इज़ नो करंट इन दिस ब्रांच स्पेसिफिकली. ठीक है. अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है. वन इज़ RTH एंड वन इज़ VTH. ये 2 ही हमें इस सर्किट से पता चल सकती हैं. ठीक है. सो सबसे पहले बेसिक निकाल लेते हैं RTH. अगर RTH मुझे कभी भी निकालना होता है, स्टेप्स टू फाइंड RTH आई गेस, ऐसे लिख लेते हैं. तो कोई भी अगर करंट सोर्स है, कितना भी करंट सप्लाई कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी ब्रोकन. कोई पॉइंट्स है C एंड D, वी कन्वर्ट दैट करंट सोर्स इनटू ब्रोकन पॉइंट्स. दिस इज़ आवर करंट सोर्स. उसको तोड़ देना है, उसको ख़त्म कर दो, निकाल दो. और दिस इज़ C and D, this is V,
तो कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स है उसको हम फ्लैट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। अब इसमें अगर मैं जल्दी से करके दिखाऊँ तो 3 ओम तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और हाँ आइडेंटिफाई की 8 ओम के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ से कनेक्टेड है। सो आई कैन नॉट कन्वर्ट दिस इनटू अ वोल्टेज सोर्स। अगर कभी भी प्रेफरेबिलिटी हो कि देयर इज़ अ चांस कि ये वाला सोर्स इसमें कन्वर्ट हो जाए, सो जस्ट डू, पहले ही कर दो उसको, क्योंकि दिस इज़ ईजियर टू सॉल्व देन दिस इज़ वेरी क्लमजी टू सॉल्व। तो फ्लैट करना था इस सोर्स को, तो ये फ्लैट हो गया, ये तोड़ दो, इतना तो बेसिक समझ आ ही रहा होगा यार। दिस इज ए, दिस इज 4 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम आई गेस, राइट। दिस इज बी। अब इसके क्रॉस में से क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज ऑल्सो बी, नोड की बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज ऑल्सो बी, this is a, this is a, this is a, this is some new fee। तो अगर भी ऐसे अजीब से इक्विवेलेंट बनाना हो तो ऑलवेज टेक ए बी ए बी ए बी ए बी, उसको फैलाते जाओ और एक पॉइंट बनाओ ए, एक पॉइंट बनाओ बी। अब ए से बी डायरेक्टली कौन सा कनेक्ट हो रहा है, ये वाला कनेक्ट हो रहा है 3 ओम, तो डायरेक्ट बना दो एक पहले 3 ओम। ए सी बी और कनेक्ट हो रहा है ए और बी, लेकिन नहीं है सी के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक पॉइंट आर्बिट्ररी बनाना पड़ेगा सी। अब ए से सी कौन सा है, 4 ओम, दिस इज 4 ओम, एंड सी से बी क्या है, आई गेस 2 ओम, राइट। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आई गेस दिस इज प्रीटी सिंपल, मैं लिख रहा हूँ फिर भी 15/8 ओम इज आर टी एच, ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इधर। अब सेकंड पार्ट जो आता है वो इम्पोर्टेंट है, वो है वी टी एच। वी टी एच निकालना है तो बेसिकली कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ए एंड बी। अब चाहे उसको KCL से निकालो, KVL यूज़ करो, मैश एनालिसिस यूज़ करो, जो मर्जी थ्योरम यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेन है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे, उसी सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसमें करंट आई अगर 8 एम्पेयर निकल रहा है यहाँ से, तो इसी में कर देता हूँ। ये 8 एम्पेयर यहाँ से निकला, आई मान लो यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जाएगा कितना, 8 माइनस आई, यहाँ से आएगा 8 माइनस आई, अभी टूटा हुआ यहाँ तो जा नहीं सकता, वापस कितना आएगा इस ब्रांच में भी 8 माइनस आई। इसके थ्रू पर चल गया करंट, इसके थ्रू पर चल गया, टिक मारता जाऊँगा, इसके थ्रू पर चल गया टिक, यहाँ से आया आई, फिर से यहाँ से फिर नहीं जा सकता, तो वापस यहाँ आई, सब में चल गया करंट। कितने लूप बने हैं, 3 लूप नहीं है, सिर्फ एक लूप और ये 2 लूप। चलो मैं कर ही दूँगा, कर देना चाहिए क्या, थोड़ी सी आलस आ रही है। निकाल ही देता हूँ यार, छोड़, क्या ही मेहनत करूँ। दिस इज़ 8 एम्पियर, यहाँ से 3 इतना करंट जा रहा था ना, तो क्या लिखते हैं, नेट सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, KVL के थ्रू निकाल रहा हूँ, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस लूप इज बेसिकली 0। अब V इक्वल टू IR भी होता है, ये पता है, तो 3 × 8 माइनस आई, इधर से इस लूप में घूम रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज, प्लस 4 माइनस ही होता है वैसे तो, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप उसके करंट उसी की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ड्रॉप होता है। और यहाँ पे 8 एम्पेयर करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होती है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज, व्हाट, दिमाग कैसे कंफ्यूज हो रहा है, शायद वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लिया, वी आई नॉट मान लिया, 0। अब इस लूप में निकालूंगा, सो आई सी दिस लूप एज माइनस ऑफ 2 ऑफ आई, माइनस ऑफ वी आई और माइनस ऑफ 2 वोल्ट इक्वल टू 0। तो वी आई की कुछ वैल्यू आ रही है मेरे पास, और मुझे नहीं पता इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, ठीक है, तो मैं कुछ भी अज्यूम कर लूँ, वो नेक्स्ट वेरिएबल में एलिमिनेट हो ही जाना है। दिस इज -24 + 3i -32, 7 आयोटा -656 माइनस वी आई आ रहा है, तो +2i + 2 = 0, 9i = 54, i = 6 एम्पियर,
6 एम्पियर्स। ठीक है, इसके थ्रू कभी भी अक्रॉस 0 मत मान लेना। अगर 0 होगा तो करंट ऐसे तो फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हमेशा कुछ मान लो, मच बेटर। ठीक है, आइए आ गया 6 एम्पियर, बाकी अब निकाल लोगे हर ब्रांच के थ्रू। ठीक है, मेन है वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालनी है मुझे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस। तो दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। अब मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, जैसे इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन दिख रही है, तो मैं लिखूँगा वी ए माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस दैट इज़ 4। और यहाँ पे मैं उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सो प्लस 2 इंटू 6 इस बराबर वी बी, क्योंकि वी बी यहाँ पे आ रहा है। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 12 माइनस 8 दैट इज़ 4। दैट इज़ एक्चुअली माइनस 4 क्योंकि मैं उसके ले जा रहा हूँ। सो आई कैन राइट इट एज वी बी माइनस वी ए ऑल्सो, आई डोंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। मेन यहाँ देखना है कि आपने ए और बी क्या क्या माना हुआ, ध्यान से इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली वी ए माइनस वी बी आ गया 4 वोल्ट, मेरा यहाँ 4 वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये पूछोगे कि -4 और 4 मैटर क्यों नहीं करता। अभी बताया था कि बायलैटरल कंपोनेंट्स हम जब यूज़ करते हैं तो इट डजंट मैटर कि बायलैटरल सर्किट डेफिनेशन में मैंने बोला ही था, बायलैटरल सर्किट्स क्या होता है, जो दोनों साइड से करंट अलाउ करें। ऐसे रजिस्टर है तो वो करंट यहाँ से भी अलाउ करता है, यहाँ से भी अलाउ करता है। एक बार पोलैरिटी अगर ऐसी है तो ऐसी भी हो सकती है पोलैरिटी, बट अ डायोड ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट द सेम थिंग। वो अलाउ यहाँ से तो कर सकता है, लेकिन कई बार हो सकता है यहाँ से अलाउ ना करे। तो वी टी एच इज़ 4 वोल्ट, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, -4 लगाओ, करंट सेम ही आएगा। आर टी एच हमने यहाँ निकाला था 15/8, वेर इज़ 15/8, एंड आर टी एच सॉरी आर टी एच 15/8 है और ये 2 है, 2 था, 2 ही था। तो व्हाट इज़ आई, स्पीड कैलकुलेशन करके देखें, व्हाट इज़ 31/8 आर इक्विवेलेंट, और व्हाट इज़ आई इक्वल टू 4 वोल्ट्स ओवर 31/8। आई गेस कैलकुलेटर तो अलाउड ही होता है, तो उससे निकाल लेना एग्जैक्ट आंसर। मेरे यहाँ से 1.037 आ रहा ना, तो 7 एम्पियर आ गया। 3 डिजिट तक ठीक लग रहा है। You can calculate such questions in such a way, और दिस इज बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम, और यही होता है थेवेनिन्स में। अब तो मैंने कुछ मिस तो नहीं करा है, नो आई हैवंट। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।